धामी सरकार की नाक में दम करने वाला युवा बेरोजगारों का आंदोलन फिलहाल थम गया है। हर कोई अब खुश है। इगास बग्वाल का त्योहार इस बार पहले ही आ गया है। कहीं पटाखे फूट रहे हैं तो कहीं जश्न मनाया जा रहा है। इस आंदोलन में किसकी जीत हुई और किसकी हार, ये पता लगाना किसी चुनौती से कम नहीं है। नमस्कार दगड़ियों, में नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक छिबराट में। दीदी भूली भैजी सोना। यूके SSC की 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा पर इस बार खूब बवाल मचा। परीक्षा के दौरान 3 पेज बाहर आ गए तो यह बहस शुरू हो गई कि इसे पेपर लीक माने या ना माने। युवा बेरोजगारों का गुस्सा इस कदर फूटा कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। पहले देहरादून, फिर किसी बड़ांग की तरह राज्य के विभिन्न हिस्सों में यह आंदोलन फैल गया और सरकार के हाथ पांव फूल गए। युवा बेरोजगारों के आंदोलन में भगवा का विरोध और आजादी के नारे भी गूंजे तो लगा कि आंदोलन गलत दिशा में जा रहा है। भाजपा और गैर भाजपाई राजनीति की घुसपैठ ने बेचारे उन बच्चों को चिंता में डाल दिया जो सिर्फ अपने भविष्य को लेकर आंदोलन में थे। बाकी कसर सरकार ने पूरी कर दी। युवा बेरोजगारों के दर्द को शुरू में नहीं समझा गया और उनके लिए जिहादी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। आंदोलन को तोड़ने के लिए कुचक्र रचे जाने की अलग कहानी है। खैर, मामला और बिगड़ता इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सबको चौंका दिया। वह खुद ही युवा बेरोजगारों के धरना स्थल पर पहुंच गए और सीबीआई जांच की घोषणा कर दी। युवा बेरोजगारों ने भी 10 अक्टूबर तक के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। बेरोजगारों का आंदोलन तो थम गया, लेकिन एक नई बहस चल निकली है। बहस इस पर कि आंदोलन से किसको विष मिला और किसको अमृत। हालांकि आंदोलन के सभी पक्ष अमृतकाल में डूबे हुए दिख रहे हैं। पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार की बात कर ली जाए। इस आंदोलन के शुरुआती हिस्से में एक के बाद एक जैसे कदम उठाए गए, उनसे सरकार की किरकिरी हुई। सरकार को बड़ा डेंट भी लग रहा था कि नुकसान की भरपाई मुश्किल हो पाएगी, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आखिर में मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। जो आंदोलन प्रचंडता की ओर बढ़ रहा था उस पर ब्रेक लग गया, नहीं तो मवासी घाम लगना तय माना जा रहा था। भाजपा सरकार और संगठन युवा बेरोजगारों के आंदोलन स्थगित होने को अपनी जीत मान रहे हैं, लेकिन 8 दिनों तक सरकार की जो बुरी गति बनी उस पर कोई कुछ कहने को तैयार ही नहीं है। अब बात बेरोजगारों की भी कर ली जाए। युवा बेरोजगारों की सबसे बड़ी मांग पेपर कैंसिल से जुड़ी थी, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। हालांकि सीबीआई जांच की मांग मान ली गई है। युवा बेरोजगारों के एक वर्ग का मानना है कि जिस तरह से सरकार पर दबाव बढ़ गया था, उसे देखते हुए पेपर कैंसिल पर अड़े रहना चाहिए था। हालांकि आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेताओं का कहना है कि परीक्षा कैंसिल नहीं हुई तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। वैसे इस आंदोलन के थमने के बाद 2 नेताओं का कनेक्शन जिस तरह से जोड़कर सामने रखा गया है, उसने सबको चौंकाया है। इसमें पहला नाम पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का है। सीबीआई जांच की घोषणा से 2 दिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि मामले की सीबीआई जांच करा ली जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस बयान के आने के बाद से सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी कहना पड़ा था कि युवाओं के हित में यदि सीबीआई जांच करानी जरूरी होगी तो यह करा ली जाएगी। जांच की घोषणा के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके समर्थक फूलकर कुप्पा हो गए हैं। उन्हें लगता है कि सीबीआई जांच की मांग उन्होंने ही पूरी कराई है। रावत के निवास पर खूब जश्न मना और पटाखे फोड़े गए। देहरादून में तमाम जगह दमदार त्रिवेंद्र सिंह रावत के बैनर लगाए गए हैं। यह स्थिति भाजपा की अंदरूनी लड़ाई के भी दर्शन करा रही है। दूसरे नेता के रूप में खानपुर विधायक उमेश कुमार की चर्चा है। सीबीआई जांच का ऐलान होने से पहले ही उन्होंने सीएम को इसके लिए ज्ञापन सौंपा था और वह युवाओं के आंदोलन में भी शामिल हुए थे। अब उमेश कुमार भी सीबीआई जांच का क्रेडिट लेने के प्रयास में है। वैसे भी उनकी सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ खूब बनती है, इसलिए श्रेय लेने के उनके प्रयासों को सरकार का समर्थन भी दिख रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उमेश कुमार ने सरकार और बेरोजगारों के बीच सेतु का काम किया है। इन स्थितियों के बीच एक सदस्य यूसी ध्यानी आयोग और एसआईटी पूरी तेजी से पेपर लीक प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। युवा बेरोजगार चाहते हैं कि इस मामले में जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द सामने आ जाए। बेरोजगारों का कहना है कि परीक्षा तो कैंसिल होकर रहेगी। दूसरी तरफ यूके SSC की एक बार फिर कुगत हुई है। 5 अक्टूबर को आयोग की एक और परीक्षा प्रस्तावित थी। मौजूदा हालात को देखते हुए इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग उठ रही थी, लेकिन आयोग इसे टालने के लिए तैयार नहीं था। आयोग की मंशा साफ थी कि पेपर लीक प्रकरण में जिस तरह से उसकी छवि धूमिल हुई है, उसमें वह और बैकफुट पर नहीं जाना चाहता था। मगर अचानक से अब इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। आयोग की एक परीक्षा 12 अक्टूबर को भी प्रस्तावित है। उसकी आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनती है, इस पर नजर रहेगी। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की कुव्यवस्था की खबरें अक्सर आती रहती है। सरकार के दावों के विपरीत उपचार न मिलने की शिकायतें पहाड़ से लेकर मैदान तक समान है। ताजा मामले में हरिद्वार के जिला चिकित्सालय में जो घटा
वो तो बिजोक पड़ने जैसा है। प्रसव वेदना से गुजर रही एक महिला को लेकर जब एक आशा वर्कर चिकित्सालय पहुंची तो डॉक्टर ने प्रसव कराने से इनकार कर दिया। आशा वर्कर ने किसी तरह उसका प्रसव कराया। इस घटना के बाद अनुबंध पर तैनात डॉक्टर की सेवा समाप्त कर दी गई है। यह भी आदेश कर दिए गए हैं कि भविष्य में इस डॉक्टर की सेवाएं विभाग नहीं लेगा। अहम सवाल ये है कि जब हरिद्वार जैसे जिले के चिकित्सालय में इस तरह की अव्यवस्था है तो दूरस्थ इलाकों में क्या स्थिति होगी। स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों पर इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बीते सप्ताह में पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो ने भी खूब चर्चा बटोरी। इस ऑडियो में वीरेंद्र रावत कथित तौर पर अपनी महिला मित्र से अंतरंग बातचीत करते हुए सुनाई दे रहे। वीरेंद्र रावत ने ज्वालापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने और ब्लैकमेल करने के इरादे से ये किया गया है। वीरेंद्र रावत वर्ष 2024 में हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी बतौर चुनाव लड़ चुके हैं। वायरल ऑडियो कितना सच्चा है और कितना झूठा है ये जांच से स्पष्ट होगा, लेकिन इसने वीरेंद्र से लेकर हरीश रावत तक को असहज जरूर कर दिया है। और जाते जाते चार धाम यात्रा की बात। उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि अब स्पष्ट हो गई है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे, जबकि श्री केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे। इसी दिन श्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे, जबकि श्री गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को बंद होने जा रहे हैं। यानी इस बार चार धाम यात्रा का समापन 25 नवंबर को होने जा रहा है। ऐसे में आपदा या किसी अन्य कारणों से जो श्रद्धालु चाह कर भी चार धाम पर नहीं आ पाए, उनके लिए अब कुछ दिन ही शेष है। उत्तराखंड ऐसे सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए तैयार है। बाकी क्या कुछ है इस पर आपकी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, मुद्दों में दम लगा हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबड़ाहट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।